हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिदिष्टाय सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम्। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे मेरे नाथ, मैं आपको गुरु नहीं। हरि शरणम। नारायण 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 नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के श्रीमुख से प्रकट होने वाली वो दिव्य वाणी जो हमारे भीतर एक सहज शांति को प्रदान करती है। इतनी मंगलमय वाणी है भगवान की, जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं वैसे वैसे एक सुख भीतर से उपजता रहता है। फिर भगवान की वाणी पर इतनी प्रेम से भगवान के मुख से प्रकट होकर आती है, हमारा विश्वास जमता रहता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बस इस वाणी के जैसा कहा है वैसा ही हो, उत्कृष्ट हो, सद्गुणों से ओतप्रोत हो। फिर धीरे 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 भगवान की और कृपा होती है और कृपा करने होने से हमारा जीवन गीतामय हो जाता है। भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन जीना लगते हैं। यही तो आनंद है भगवान की वाणी का अद्भुत। भगवान की ऐसी अलौकिक वाणी जब हम सुनते हैं, ये 12वां अध्याय जो भक्ति योग हो ओतप्रोत हर व्यक्ति भक्ति ही तो चाहता है, वो भगवान का भगवत प्रेम, ये सब साधनों का जहां सार है,
और इतना अलौकिक 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 ये भगवत प्रेम, जहां साधन और साध्य एक रूपता है, वही तो भक्ति है। जहां भगवान में प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, सेवा हो जाए। और देखते हैं जिस तरह से लौकिक में हम देखते हैं, क्या होता है कि विवाह के उत्सव में एक दुल्हन जो होती है, उसका विवाह हो जाता है, वो पति के शरणागत हो जाती है, वो समर्पित हो जाती है। बस यहाँ पर ऐसे ही फिर क्या होता है, हर वक्त पति का चिंतन बना रहता है, उनके सुख के लिए, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए, उनकी सेवा के लिए जीवन बन जाता है। बस ऐसे ही यहाँ पर भगवान से विवाह हो जाना, बस भगवान ही मेरे लगना, भगवान से ही प्रेम हो जाना, उनके बिना आतुरता हो जाए, चिंतित हो जाए, हर वक्त चिंतन बना रहे, बस उन्हीं को देखने का मन करता रहे। इस भक्ति 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 यति भक्ति को संक्षिप्त में कहना बहुत मुश्किल है। अथाह अथाह अगाध समुद्र है, लेकिन संतों के श्री मुख से जो थोड़ा बहुत जो भाव है, वो किसी भक्त को देखने से प्रकट होता है। क्या ऐसी भक्ति होती है। और जहां मीराबाई जैसा भक्त हो, जिन्होंने भक्ति की है, और ये उच्च कोटि के संत महात्मा जो भक्ति से ओत-प्रोत होते हैं, उनकी जीवनी या ऐसे प्यारे भक्तों का जब जीवन चरित्र हम पढ़ने का मिलता है, तब भक्ति का थोड़ा-थोड़ा अनुभव होता है कि भक्ति इतनी अलौकिक अलौकिक होती है। थोड़ो थोड़ो करूं प्रणाम, घणो कर मान जो, मैं चरणारी दासी, दासी कर मान जो, वारू तन मन प्राण शरीर अर्पण करूं, जाविध राजी मारो श्याम, बाकी सेवा करूं, जाविध राजी मारो श्याम, बाकी सेवा करूं, सुमरन कंचन हार, चुड़ लो चित राम को, भक्ति है मारो पीर, बैकुंठा मारो सासरो, भक्ति है मारो पीर, बैकुंठा मारो सास। माताएं बहनें जब अपने पीर में जाती है तो इतनी आनंदित होती है, ऐसा लगता है कि घर में आ गए हैं। बस ऐसी भगवान का प्यारा भक्त भगवान के चरणों को अपना पीर मानता है। बस जब भगवान के चरणों में लग जाता है, तब लगता है कि मैं भगवान के घर आ गया हूं। अपने पति के घर से, वो बैकुंठ है, जो माँ बाप के यहाँ पर जो प्यार दुलार जो मिलता है, बस वह जो है, मीराबाई कहती है, भगति है मारो पीर, बैकुंठा मारो सास। भगवान के जिस तरह से लौकिक चीजों में हमारी आसक्ति होती है, बार बार उसका चिंतन बनता रहता है, प्रियता रहती है, वो चाहे धन में हो, चाहे मकान में हो, गाड़ी में हो, चाहे शरीर में हो, वस्तु में हो, बस ऐसी ही प्रियता भगवान में हो जाए, संतों के श्रीमुख से सुना है, वैसी ही आसक्ति भगवान में होना ही भक्ति है। परम श्रद्धे भाई श्री कहते हैं कि संसार में किस तरह से अपना जीवन की यात्रा चलती रहे, भगवान के एक हाथ से चरण को पकड़ ले और दूसरे हाथ से अपना व्यवहार सेवा करते रहे। संसार में जहां कोई सेवा करनी है, वहां आसक्ति रहित होकर सेवा करते रहे, और जहां सेवा कर से जैसे ही वह हाथ सेवा से रिक्त हो,
तुरंत आकर दोनों हाथ भगवान के जहां चरण पकड़ ले, बस यूं ही जीवन चलता रहे। ये भक्ति है। यद्यपि भक्ति इतनी इतनी गुढ़ाहट से भरा हुआ शब्द है, भगवत प्रेम। और भगवत प्रेम में भगवान की नित्य और निरंतरता, उनका प्रेम चिंतन सदा बना रहे, जिससे रोम रोम पुलकावती हो जाए और गदगद कंठ हो जाए, अवरुद्ध वाणी हो जाए, मिश्री से मीठे लगने लग जाए परमात्मा। मन से प्यार और बुद्धि से प्रभु का ही विचार होने लग जाए। आठों पैर कभी कभी उत्कंठ कंठ से गाने लग जाए, कभी चुप हो जाए, कभी चुप साधन में एक आनंद भीतर ही भीतर ऐसा। एक टक प्रभु को निहारने की इच्छा हो, जहां हमारे ठाकुर जी विराजमान है, उनके समीप जाकर उनको एक टक निहारे, उनसे बात करते रहे, प्रभु से बात करते रहे। जैसे मीरा भाई करती थी प्रभु से। दासियां कहती थी, भाई साहब ये आप तो बोलते हैं, ये ठाकुर जी तो बोलते नहीं है। तब मीरा भाई कहती थी, अभी मेरी पात्रता नहीं हुई है, जब मेरी पात्रता हो जाएगी ठाकुर जी बोलने लगेंगे। बस ऐसे 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 मेरे प्रभु प्रभु, जब मेरी हमारी पात्रता होगी तब बोलेंगे ना, हमारे भीतर से सब कुछ बोलेंगे, पग पग में राह दिखाएंगे। केवल केवल मैं भगवान का ऐसा होकर शुद्ध हृदय से भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, यही तो शुद्ध भक्ति है। हमारे ठाकुर जी को सुख कैसे मिले, उनको आनंद कैसे मिले। नित्य निरंतर एक एक सद्गुणों का विकास होना अपने जीवन में, ये भक्ति का स्रोत है। पहले से हमारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष अगर कम हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो हम भगवान के सामीप्य में जा रहे हैं, भक्ति के भगवान के चरणों की तरफ जा रहे हैं। मन में प्रभु का विश्वास होने लगे, बुद्धि में निश्चिंतता होने लगे। हाँ हाँ, हमारे प्रभु है ना, हर पग पग पर पे हमको राह दिखाने वाले। किसी कष्ट के समय में प्रभु याद आ जाए, हमें किस बात का डर, हमारे साथ तो हमारे प्रभु है। प्रभु मूल बात है, सब साधनों में भक्ति मुख्य है, और भक्ति बिना सब साधन व्यर्थ है। बहुत बहुत मिठाइयां बनाई जाए और उसमें चीनी की मिठास ही नहीं हो, तो मिठाइयां व्यर्थ हो जाती है। कितनी भी स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाए और उसमें नमक डालना भूल जाए तो बेस्वाद हो जाती है। बस ऐसे ही साधन सब कर रहे हैं और भीतर से भगवत प्रेम नहीं उपज रहा है, भगवान मीठे और प्यारे नहीं लग रहे हैं, भक्त में भगवान की याद नहीं आ रहा है, प्रभु का चिंतन नहीं बन रहा है, तो हमारा भक्ति में साधन नहीं है। फिर तो वो बकरी के गले में लटकने वाले वो दिखावटी कान है, जिसमें सुनाई नहीं दे सकता। ये भक्ति रहित ऐसी होती है जब नित्य निरंतर भगवान का चिंतन बना रहे, भगवान मीठे लगते रखते, प्यारे प्यारे लगते रहे। ये अद्भुत भक्ति योग जहां बाबा तुलसी कहते हैं कि प्रभु का याद करते 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 भगवान के गुण गाने लग जाए। मम गुण गावत पुलकत शरीरा, गद गद गिरा नयन वनीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। ये इतना मीठा अध्याय है भक्ति योग, जो अनेक प्रकार के हमारे संशयों को मिटाने वाला है। क्योंकि भगवान अनेक प्रकार के साधनों का वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे भगवान के प्यारे भक्त मुझ तक आकर पहुंचते हैं। हमें किस राह पर चलना चाहिए, कौन सी राह सरल है, सहज है, जो हमारे अनुकरणीय है, कौन सा पथ है जिससे भगवान के सन्निकट बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है।
भगवान उसी 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 शंका का निवारण करेंगे इसी भक्ति योग में। और एक महत्वपूर्ण बात कि अब तक हमने 11 अध्याय जो पढ़े हैं उसका आत्म विश्लेषण करने के लिए यहाँ भगवान भक्तों के लक्षण भी बताएंगे। एक एक लक्षण अपने जीवन के साथ तुलनात्मक करके आत्मसात करते रहे कि मेरे में वैसे लक्षण अभी तक आए या नहीं आए। ये परीक्षा की घड़ी है, यहाँ पर आत्मविश्लेषण की घड़ी है। भगवान जब 13वें अध्याय से 13वें श्लोक से इस अध्याय में जब भक्तों के लक्षण बताने लगेंगे तब एक एक लक्षण को अपने साथ में देखें कि हम कहाँ किस कसौटी तक कितनी मंजिल तक पहुंचे हैं। ये भक्ति योग है। भगवान ने 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में क्या किया, अपना विराट स्वरूप दिखाया। और विराट स्वरूप में भगवान ने दर्शन कराने के बाद में द्विज रूप, चतुर्भुज रूप और सभी रूपों का जहां शांत और अद्भुतता से लिए हुए थे। और अंत में भगवान ने कहा, अर्जुन मुझे प्राप्त करने के लिए ये अनन्य भक्ति बहुत आवश्यकता है। वो साधक पंचक जिसके अंदर स्थूल शरीर जो पंच भौतिक तत्व का बना हुआ ये हमारा स्थूल शरीर है, ये भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है। भगवान के प्राण हो जाता है स्थूल शरीर से सेवा से। इसीलिए तो मीरा बाई पग पग में गाती थी, तो थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखू जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्या बाग लगास्या, नित उठ दर्शन पास्या। चाकर रहस्या बाग लगास्या, नित उठ दर्शन पास्या। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, गोविंद रा गुण गाचा मैं तो, गोविंद रा गुण गाचा मारा सावरिया, गाचा मारा सावरिया, चाकर माने राखो जी। हरी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर माने राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरन पाऊं करची। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरन पाऊं करची। भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, तीनों ही बाता सरसी है तो, तीनों ही बाता सरसी मारा सांवरिया, सरसी मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। ऐसे ही भगवान के चरणों का दास बन जाए, भगवान की सेवा में लग जाना, स्थूल शरीर से सेवा करना है, भगवान के प्राण हो जाना। धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से भगवान के हम प्राण होने लगेंगे धीरे 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 धीरे। और उसमें फिर कारण शरीर, हमारा स्वभाव सुधर जाएगा, हमारे स्वभाव में भगवान मीठे प्यारे लगने लगेंगे, भगवान की तरफ आतुर हो जाएंगे। अब धीरे धीरे हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब हम स्वयं भगवान के चरणों में लग गए हैं। भगवान बस भीतर से भगवान ही मीठे लगने लग जाए, सबका प्राण। परम सहदेव स्वामी जी महाराज कहते थे, ये 3 साधन बहुत उच्च कोटि के साधन है।
लेकिन सावधानी रखनी है साथ में, ये संसार को आसक्ति रहित बरतना है, कहीं संसार में चिपकना नहीं है, न धन में, न परिवार में, न संसार में, न शरीर में, कहीं नहीं चिपकना है हमको। और प्राणी मात्र से वैर भाव नहीं करना है, सब में परमात्मा को देखना है। कहीं वैरभाव होगा जब सामने कोई व्यक्ति आएगा, तो इंद्रियों के विषयों में हमारे राग द्वेष छिपे रहते हैं। उस वक्त साक्षात प्रभु को देखें, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पग पग में हमारी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। बस ऐसा भीतर से भाव को दृढ़ करके ये साधक पंचक साधक के जीवन में आना चाहिए, जिससे भक्ति से ओत-प्रोत जीवन हो जाए। बस भगवान इस तरह से इस 11वें अध्याय के 55 श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा बता रहे थे, और उसमें कहा कि इस सगुण साकार स्वरूप से जो अनन्य भक्ति का फल है, वो भगवत प्राप्ति करके भगवान ने भक्ति की अलौकिक बढ़ाई कर दी। और बढ़ाई करते ही अर्जुन के मन में लगा, अरे इससे सगुण साकार की जो है भक्ति करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर मनन चिंतन करने लगता है। इससे पूर्व भगवान ने जो 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, 8वें अध्याय में अनेक जगह जगह पर भगवान ने निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना का महत्व भी बताया। यहाँ भक्ति की बढ़ाई करी और वहां ज्ञान 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 का महत्व भी बताया। तब अर्जुन के मन में शंका हो गई, द्वंद्व हो गया। ये तो दो पथ है, मुझे किस पथ से प्रभु की तरफ चलना चाहिए? और बस भगवान की ऐसा एक शंका का बीज जो है वो अर्जुन के भीतर उठा, और वो उठा और वो प्रसन्न जो उठा, वो हम सब की शंकाओं को समाप्त करने वाला है। ये हम सबके मूल में इतनी 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 शंका द्वंद्वों से भरा हुआ है ये, कि हमें चलना किधर है। अगर हम अपनी बुद्धि से चलेंगे तो भटकाव हो जाएगा। इसलिए भगवान के शरणापन्न होकर भगवान को अपनी उंगली थमा दे, प्रभु आप जिधर से लेना चाहे पर आपके समीप ले आए, वो कोई सा मार्ग हो फिर। और इसी मार्ग से जब अर्जुन ने हुआ और से ये अध्याय का प्रारंभ हुआ, और अध्याय में प्रारंभ होते ही अर्जुन ने जो पहला श्लोक बोला, हा हा हा, अर्जुन वाच एवं सतत युक्ताये भक्ता त्वाम पर्युपासिते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। भगवान हम सब की जिज्ञासा को मिटाने के लिए अर्जुन के भीतर से वो प्रश्न उठाते हैं। ये इतना इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अर्जुन ने ये जब पूछा तो भगवान फिर लगातार 3 अध्याय तक 72 श्लोकों में लगातार भगवान बोलते गए, क्योंकि ये शंकाओं और द्वंद्वों से भरा हुआ सबका प्रश्न है कि हमें चलना किधर है। भगवान सबकी शंका मिटाने वाले हैं, भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है। बस इस भक्ति से ओत प्रोत भगवान एक व्यक्त और अव्यक्त की बात करते हैं। व्यक्त सगुण साकार और अव्यक्त निर्गुण निराकार, ये दो साधन जो है, इनमें किधर चलना चाहिए? बस ऐसा ही अर्जुन का प्रश्न था। और अर्जुन कहता है ये अनन्य प्रेमी भक्त जो जो निरंतर आपका भजन ध्यान करने में लगे रहते हैं, आप सगुण साकार परमेश्वर की उपासना करते हैं, और दूसरे जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से बसते हैं, दोनों उपासना में कौन उत्तम वेता योग वेता है? आहा, अर्जुन का प्रश्न तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न है जैसे किसी छोटे बालक से पूछ लिया जाए कि तुझे पापा अच्छे लगते हैं या मम्मी अच्छी लगती है? मम्मी बेबी है, पापा बेबी, किसका बच्चा है तू? और वो भूल से ये कह दे कि मम्मी अच्छी लगती है, तो हम पूछ लेते पापा अच्छे नहीं लगते? तब वो कहता नहीं नहीं पापा अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब मम्मी अच्छी नहीं लगती है। फिर भीतर से एक जिज्ञासा उसकी शांत होती है, वो कहता मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। बस ऐसे ही शंका मिटाते हैं। जैसे एक माँ से पूछ लिया जाए कि आपके 2 बेटे हैं, कौन सा बेटा आज आपको ज्यादा पसंद है?
ये किसी से पूछ लीजिए कि आपको बाईं आंख अच्छी लगती है या दाईं आंख अच्छी लगती है, बस ऐसे ही ज्ञान और भक्ति का मार्ग है। और वहां भगवान इसी संशय को मिटने के लिए दूसरे श्लोक में फिर भगवान के श्रीमुख से प्रकट होता है। और यहाँ भगवान पहले कहते हैं कि अरे अर्जुन, मैया वेसी मनाये माम नित्य युक्त उपासिते सधाया परिउपाते ते माम सतत युक्त भगवान कहते हैं जो मुझ में मन लगाकर एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन ध्यान करने में जो भक्त अति श्रेष्ठ युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को बसते हैं, मुझको योग में अति उत्तम योग्य मान्य है। भगवान ने कहा कि सगुण साकार का रास्ता जो है ये सहज है, सरल है भगवान की तरफ चलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि निर्गुण निराकार से परमात्मा की तरफ प्राप्त। भगवान यहाँ कहते हैं दोनों मार्ग अच्छे हैं, लेकिन सहज सरलता की बात बताते हुए भगवान यहाँ संतों के श्रीमुख से सुना है कि किस तरह से तुलना करते हैं। ये दोनों ही मार्ग हमारे दुख को मिटाने वाले हैं। चाहे ज्ञान मार्ग के से चले तो भी हमारा दुख मिटने वाला है, और भक्ति मार्ग से चले तो भी दुख मिटने वाला है। लेकिन यहाँ भगवान ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा कहते हैं, क्योंकि भगवान ने एक से अनेक इसीलिए हुए हैं कि प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही तो भगवान एक से दो हुए हैं। ज्ञान तो भगवान में वैसे ही परिपूर्णता हुआ है। भगवान भक्त से प्रेम चाहते हैं और प्रेम वापस उसको प्रेम लुटाना चाहते हैं। ये खेल जैसे एक दादा पोते के साथ खेलता है, भगवान वैसे ही प्रेम की लीला करते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान मार्ग में जो है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक अखंड आनंद है, अखंड तेल धारावत भीतर ही भीतर एक रस है ज्ञान में। लेकिन भक्ति में तो वह नित्य और निरंतरता है, अनंत रस है वहां। नित एक दिन आज और आनंद, आज और आनंद, आज और आनंद, और आनंद आनंद। एक माता बहन थी, उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में लगभग 5-10 साल हो गए, उनके कोई पुत्र और पुत्री नहीं हुई। बहुत उपाय किए पर पुत्र पुत्री नहीं होने पर लगभग 20-25 वर्ष बाद में उन्होंने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के बाद में उनको गर्भ धारण हो गया, और उसके बाद में 9 महीने बाद में जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब उन बहन जी से पूछा कि आप ही बताइए ना, आपको जब गर्भ धारण हुआ 20-25 वर्ष बाद, तब आपको कैसा सुख अनुभव हुआ? उन्होंने कहा कि जब मैं जैसे गर्भ धारण का तो मुझे एक भीतर से बहुत सुख हुआ। अरे जीवन की सार्थकता होने लगी। लेकिन गर्भ में बालक था तब तक कष्ट भी था साथ में। लेकिन वही जो गर्भ का बालक प्रकट हो गया, बाहर आ गया, अब नित्य निरंतरता उसकी लीला देखकर मुझको एक आनंद 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 की अनुभूति होती है। आज लाला ने ऐसे बोला, आज ये मीठा बोला, आज इसने ये खाना किया। एक क्रिया पर मुझे नित्य नित्य आनंद, अब तो रोज ही आनंद रहता है ऐसा 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 ऐसा। बस ऐसे ही भक्ति में अखंड रस है, अनंत रस है, नित्य निरंतर वर्धमान होने वाला प्रेम है। एक एक दिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता रहता, नित्य प्रेम 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 बढ़ता रहता है। बस ऐसे ही भगवान ने कहा ये भक्ति योग ऐसा ही है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तत्व ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है, आधा अधूरा ज्ञान मिट जाता है तत्व ज्ञान से। ये दुख मिट जाता है, भय मिट जाता है, जन्म मरण मिट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, भक्ति के अंदर एक विशेष रस आता है, और विशेष रस आने से और मीठे मीठे प्यारे प्यारे लगने लगते हैं भगवान। एक तो रुपए का ज्ञान हो जाना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बैंक में गिनने वाले कैशियर में रुपए गिनता है तो उसको ज्ञान होता है कि ये 1 करोड़ रुपए है, लेकिन ये मुझे मिल जाए, आज इतने मिल गए और मिल गए और मिल गए, तो मिलने में जो सुख होता है वो एक अलौकिक सुख होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कहा मी नारी प्यारी मी जिम लोभी पिन जाम, तिन रघुनाथ निरंतर फिर लागो मोय राम। ऐसे ही कामी जो पुरुष जो होता है
वो स्त्री को देखने में सुख होता है, उसको बार बार निहारने में सुख होता है उसको। और लोभ का जैसे धन बढ़ता है, ऐसे भक्ति नाम स्मरण का और नित्य निरंतरता बढ़ती रहती है। ज्ञान मार्ग में स्वामी जी महाराज कहते हैं रस स्वयं लेता है, भीतर ही भीतर एक अखंड रस का आनंद है वहां, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अखंड आनंद है वहां। लेकिन आनंद के लिए क्या करता है, वो प्रेम का रस स्वयं भी लेता है और औरों को भी पिलाता है। सब सृष्टि में जहां जहां प्रेम का रस बांटना होता है वहां बांटता है। वहां इसीलिए कहते हैं कि वहां मुक्ति हो जाती है। एक रसगुल्ला दूसरा रसगुल्ला बन जाना, लेकिन रसगुल्ले को देखकर और उसके रूप को निहारना और फिर उसका मिठास लेना, ये भक्ति 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 में है, ऐसा आनंद ये है। इसलिए मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप का बोध, आत्म साक्षात्कार, केवल्य मुक्ति, ये ज्ञान में होती है। लेकिन ज्ञान से प्रे जो है वो प्रेम है और वो भक्ति में है। ये केवल्य की आगे की वस्तु है, और आगे की वस्तु प्रेम मिलने से क्या होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कहीं न कहीं ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या सार है, क्या सार है, इन सब का प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देना विवेक रहता है। लेकिन सत्य के साथ असत्य की सत्ता जुड़ी रहती है। लेकिन प्रेम में क्या होता है कि वासुदेव सर्वम हो जाता है, सब कुछ प्रभु प्रेम है। वहां दार्शनिक मतभेद बढ़ जाता है, वहां कहीं ना कहीं सूक्ष्म दार्शनिक मतभेद रह सकता है। लेकिन वहां भी अगर ज्ञान मार्ग में, वहां अपने शरीर से उठकर भगवान में प्रकृति में जो कुछ अर्पण कर दिया जाए, तो वहां भी एक रूपता हो जाती है, जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। लेकिन यहाँ प्रेम में तो प्रारंभ से ही सर्वत्र प्रभु की सत्ता का अनुभव करता है, इसलिए उसको एक आनंद 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 रहता है। इसलिए मुख्य बात है कि हमारा साधन और इष्ट तो एक ही होगा, लेकिन हमारा दृष्टि समग्र होना चाहिए। बस इस भेदभाव को मिटाने के लिए भगवान ने ये दूसरा श्लोक बहुत आनंद से अर्जुन को बताते हैं। संतों के श्रीमुख से सुना है कि हमारे इष्ट देव और गुरुदेव या परमात्मा जहां हमारी निष्ठा परिपक्व होगी, उनकी सर्वश्रेष्ठता माननी चाहिए। लेकिन वहां एक सावधानी साधक में रखनी चाहिए कि कहीं भूल से कोई अपराध ना हो जाए, कहीं दूसरे की भक्ति और निष्ठा परिपक्वता देखकर अपने गुरुदेव सतगुरु महाराज की महिमा करते करते अपनी तो प्रशंसा कर दे, लेकिन साथ में कहते हैं कि उनके बराबर संसार में कोई नहीं है। ये भीतर से स्वीकार करने वाली बात है, बोलने वाली बात है, नहीं है, भीतर ही भीतर इसका आनंद लेने वाली बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे प्रभु जो मैंने जो निष्ठा कर रखी है वही सर्वश्रेष्ठ है, और अच्छे नहीं है, बस यहाँ भूल हो जाती है। इसीलिए संतों के श्रीमुख से सुना है कि अपने बगिया में लगा हुआ गुलाब का फूल चुनने का हमें अधिकार है, लेकिन अगर कहीं दूसरा फूल गेंदे का हो या चमेली का हो या मोगरे का हो, तो उसकी विरोध नहीं करें। ये समग्रता लाने के लिए भगवान के अर्जुन के सारे संशय मिट देते हैं। इसलिए साधन इष्ट एक होगा, हमारी दृष्टि पड़ेगी और दृष्टि पलटते ही सृष्टि पलट जाएगी, समग्र प्रभु के स्वरूप दिखाई देने लगेंगे। फिर कहीं भी किसी से अव्यक्त और व्यक्त का कहीं भेदभाव नहीं होगा, और दोनों एक ही लगने लगेंगे, क्योंकि ब्रह्म के दो ही स्वरूप है, सगुण और निर्गुण, और वो दोनों की उपासना की है, पद्धति का है। लेकिन जहां जिस तरह का संस्कार होता है वो पारिवारिक संस्कार होता है, पूर्व जन्म का संस्कार होता है, सदगुरु संत महात्मा की कृपा होती है। जहां किसी को किस मार्ग से प्रभु ले जाना चाहते हैं, कहीं विवेक के मार्ग से ले जाना चाहते हैं, किसी को प्रेम के मार्ग से भक्ति से ले जाना चाहते हैं, ये प्रभु की लीला है बस। लेकिन बस ये ऐसी ही लीला है, इसलिए लेकिन भगवान जानते हैं इस संसार में अधिकांश जो लोग हैं वो रजोगुण से उत्प्रोत है, और रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, शरीर में आसक्त रहता है, नित नए नए काम करता रहता है, नए नए रहता है। तो ऐसे प्यारे भक्तों को भी भगवान के चरणों में लगाने के लिए भगवान यहाँ पर सगुण साकार की उपासना का सहज सरल मार्ग बताते हैं। और संत महात्मा कहते हैं अरे दो मार्ग हैं,
मान लो हमें नाक ही पकड़ना है तो सीधा नाक पकड़ा जा सकता है। एक एक हम हाथ से घुमाकर ऐसे नाक पकड़ के आसन करें। अब आप पर निर्भर है कि आपको किसमें आनंद आता है, वही परमात्मा आपको राह में आपको ले जाना चाहता है। घर में एक गाड़ी खड़ी हुई है, यंग हमारे बालक को पूछते हैं 20-22 वर्ष के कि भाई अभी इस विवाह में चलना है, अपनी गाड़ी से चलें या वो उबर ओला को बुक कर दें ताकि आराम से बैठकर चलें। वो कहेगा नहीं 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 बाबा, अपनी गाड़ी खरीदी किस लिए, इतने लाख रुपए खर्च किए, इसमें बैठ के जाएंगे, मौज से जाएंगे, अपनी यात्रा करेंगे, जैसे चलेंगे वैसे ही चलेंगे। उसकी रुचि उस मार्ग से है, क्या करे। लेकिन एक 60-70 के माता बहन है, वो चाहते हैं अरे कहाँ रास्ते में ट्रैफिक होगा, कहाँ अवरुद्ध होगा, क्या करेंगे, बुक करा दो ना, जाके आराम से बैठ जाएंगे, वहां उतर जाएंगे, वहां से बुक कराएंगे, घर आ जाएंगे। बस ऐसे ही ये भक्ति मार्ग है जो सहज है, सरल है, सुलभ है। भगवान उसकी महिमा गाते हैं। दोनों पहुंचते एक जगह है। विवाह में दो कारें जानी है, एक व्यक्ति स्वयं की कार में बैठ के आया हुआ है, एक ने उसने बुक की हुई है जो किराए की गाड़ी है। दोनों वहां जाकर मिलते एक जगह है। बस एक को क्या होता है कि अगर रास्ते में पंचर हो गई, गाड़ी तेज चल गई, ट्रैफिक वाले ने चालान काट दिया, ट्रैफिक में कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो स्वयं को सारी संकट दूर करना होता है। और टैक्सी में क्या है कि जहां कुछ गाड़ी खराब हुई वहीं उतरे, आपने दूसरी बुक की, फिर चल दिए, भाई हमें तो दूसरी बुक करा दो, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आपकी यात्रा सहज सुगम हो जाती है। बस भगवान इसीलिए कहते हैं अर्जुन, मुझ सगुण साकार की उपासना जो है वो सहज है, सरल है। वो इसलिए कि रजोगुण प्रवृत्ति देह में आसक्त रहता है, और जो देह में आसक्त रहता है वो देह में अभिमान करता है, स्वयं के साधन से यात्रा करता है, इसलिए थोड़ी कठिनता होती है। लेकिन जो प्रभु का प्रेमी गोपियों जैसा होता है, जो सर्वथा कर्म करते हुए प्रेमास्पद प्रभु सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी के गुण के समुद्र से मन को तन्मय करके गुण प्रभाव स्वरूप से सर्वदा चिंतन करता रहता है, भगवान उसकी चिंता करते हैं, उसका रास्ता सहज और सरल बनाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये सरल है। आइए नाम स्मरण करते हुए भक्ति योग का आनंद लेते हैं। राम 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 राम